हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एम एस वर्ड का पार्ट 2। तो एम एस वर्ड को स्टार्ट कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं हम। हमें विंडो आर दबाना है और यहाँ पर लिखना है विन वर्ड। इसके बाद एम एस वर्ड हमारा ओपन होने वाला है कुछ देर में। आपका पीसी अगर फास्ट होगा तो तेज़ी से ओपन होगा। ये थोड़ा स्लो चल रहा है पीसी, इस वजह से थोड़ा सा धीमे ये ओपन हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे हम एम एस वर्ड में होम टैब को समझ पाते हैं। ठीक है। पिछ पिछले वीडियो में हमने देखा था एम एस वर्ड कैसे काम करता है और एम एस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। एम एस वर्ड में 3 बटन जो हमने देखे थे, मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज, वो हमने देखा था। अब हम ये देखने वाले हैं कि एम एस वर्ड का होम टैब कैसे वर्क करता है और कैसे वो काम में लाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम एम एस वर्ड कैसे वर्क करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो होम टैब जो है हमारा, होम से लेकर व्यू तक ये सारे टैब्स होते हैं हमारे एम एस वर्ड के। होम होता है, इंसर्ट होता है, डिज़ाइन होता है, लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू होता है, व्यू होता है। ये सारे जो टैब्स हैं ये एम एस वर्ड के टैब्स होते हैं। और ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? जब हम ऑल्ट दबाते हैं। जब हम ऑल्ट की दबाएंगे तो ऊपर का जो मेन्यू बार है वो एक्टिवेट हो जाता है। आइए देखते हैं ऑल्ट की क्या करता है। ऑल्ट की एक्टिवेट द मेन्यू बार, एक्टिवेट करता है मेन्यू बार को। एक्टिवेट द मेन्यू बार को एक्टिवेट करता है। तो जैसे ही मैंने ऑल्ट की दबाया तो ये मेन्यू बार एक्टिवेट हो गया। ऑल्ट की के अलावा एक और बटन होता है F10। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर एक्टिवेट द मेन्यू बार, यूज फॉर एक्टिवेट द मेन्यू बार। ये भी मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं तो अगर इसमें प्रैक्टिस करनी है आपको, अगर आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसमें कुछ फंक्शंस अप्लाई करने होते हैं, जिससे कि इसमें एक प्रैक्टिस टेक्स्ट आपके सामने आ जाता है। जैसे इक्वल RAND और 2 ब्रैकेट ऐसे आपको लगाना है और एंटर कर देना है। तो आपके सामने एक प्रैक्टिस टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए प्रैक्टिस टेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट में आपको अलग अलग लाइनें चाहिए होती हैं, अलग अलग पैराग्राफ चाहिए होते हैं। जैसे अगर मुझे 100 पैराग्राफ चाहिए तो मैंने इक्वल RAND के ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। तो यहाँ पर आपको 100 पैराग्राफ मिल जाएंगे। ये पूरे आपको 100 पैराग्राफ यहाँ पे मिल चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि ये 100 पैराग्राफ हैं, इनमें 3 लाइनें हों हर पैराग्राफ में, तो आप कॉमा डाल के 3 लिख देंगे, पर 3 लिख देंगे और फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद आप एंटर करेंगे तो पैराग्राफ तो बनेगा, पर उसके साथ 3 लाइनें भी आपकी बन जाएंगी। अब यहाँ पर 3 लाइनें नहीं दिख रही होंगी आपको क्योंकि मैंने जूम कर रखा है। तो जूम करके क्या हो जाता है, टेक्स्ट हमारा बढ़ जाता है, या फिर हमारा हमारा जो टेक्स्ट का साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है। कितना है? 24 है। तो हम इसको अगर शॉर्ट में करते हैं, मतलब अगर मैं 11 में करता हूँ या 12 में करता हूँ, तो आप देखोगे हर पैराग्राफ में 3-3 लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं जूम करके बाद दिखा देता हूँ। तो हर पैराग्राफ में आपको 3-3 लाइनें आपको दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले जब साइज़, तो जो टेक्स्ट का साइज़ था पहले वो 24 था, जिससे कि आपके टेक्स्ट का साइज़ बढ़ गया था और लाइनें भी बढ़ गई थी। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, होम टैब के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि हम किसी भी पैराग्राफ की हैंड राइटिंग या स्टाइल को कैसे बदल सकते हैं। तो इसको कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। तो इसके लिए हमें पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आ जाना है आपको। यहाँ पे आपको अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल देखने को मिलते हैं जो आप अपने एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट साइज आप दे सकते हैं, किसी भी तरह का। ये देखिए, किसी भी तरह का टेक्स्ट साइज़ आप देंगे, वो टेक्स्ट साइज़ आपका, वो टेक्स्ट स्टाइल आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे पैराग्राफ की, दूसरे पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करके हम अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से कोई भी टेक्स्ट स्टाइल देना चाहते हो आप इजीली दे पाते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको इसमें। ये देखिए कहीं से भी दे सकते हो और कोई भी टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हो, पर आपको
उस टेक्स्ट को ज़रूर सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर आप अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद होता है फ़ॉन्ट साइज़। ये तो हुआ फ़ॉन्ट स्टाइल की बात। अब फ़ॉन्ट साइज़ भी होता है, तो सिलेक्ट करके हम यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को बदल सकते हैं। ये देखिए कितना भी फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देता है वो 8 से लेकर 72 दिखाई देता है, पर MS वर्ड का जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 1 होता है। ठीक है, MS वर्ड का मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट में आ जाते हैं तो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? 1 होता है। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है वो अगर हम देखने वाले, मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ MS वर्ड, मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ MS वर्ड, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका 1 पॉइंट। और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़, मैक्सिमम कितना होता है वो भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ MS वर्ड, तो MS वर्ड का मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? वो होता है आपका 1638। ठीक है, 1638 ये आपका मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1638 लगाता हूँ, 1639 लगाता हूँ, तो देखता हूँ ये आता है कि नहीं आता। तो ये नहीं लेता, क्योंकि 1638 इसका मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है हमारे MS वर्ड का। तो ये दो बातें आपको याद रखनी कि मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ जो MS वर्ड का होता है वो 1 पॉइंट होता है, और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ जो MS वर्ड का होता है वो 1638 होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, तभी आप समझ पाएंगे MS वर्ड के फ़ॉन्ट स्टाइल मैक्सिमम कौन सा होता है, मिनिमम कितना आप रख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट, अगर पॉइंट की बात करें, पॉइंट होता क्या है? मतलब पॉइंट में गिना जाता है, ये पॉइंट के यूनिट में गिना जाता है ये साइज़, फ़ॉन्ट साइज़। पर एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आपका 1/72 इंच के बराबर होता है। 1/72 इंचज़ के बराबर होता है। यानी कि अगर 72 पॉइंट होगा, 72 पॉइंट होगा तो वो आपका 1 इंच के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये एक पॉइंट कितने यूनिट के बराबर होता है और उसका साइज़ क्या रहता है। तो ये था फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे आपको देना है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ इन दोनों का ही शॉर्टकट होता है। अगर हम फ़ॉन्ट स्टाइल की बात करें तो हम जब सेलेक्ट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, आपको कंट्रोल शिफ्ट F दबा देना है तो फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाएगा। अब ये फ़ॉन्ट स्टाइल आपको नज़र आ रहा होगा, और हम यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल देकर एंटर कर देते हैं। हम जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल देंगे उसी में ये बदल जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इसे हम कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल देना, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना। कंट्रोल शिफ्ट F से ये चीज़ होती है, और यहाँ अप्लाई होता है ये चीज़, और ऐसे करते हैं। ठीक है, ऊपर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल दिखाई दे रहा है, और इधर भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये फ़ॉन्ट स्टाइल का शॉर्टकट दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट F। इसी से साइज़ का भी होता है। अगर मैं साइज़ में भी बदलाव करना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट P दबाऊँगा। जब मैं कंट्रोल शिफ्ट P दबाऊँगा तो यहाँ से हम साइज़ में डायरेक्ट आ जाएंगे, और एंटर करके आप देखोगे इसका साइज़ बढ़ गया है। तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर मुझे किसी को बोल्ड करना है तो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ, या बोल्ड को हटा भी सकता हूँ। इटैलिक करना है तो यहाँ से इटैलिक हो जाता है, और अंडरलाइन करना है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है इससे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं जो हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में यूज़ करते हैं, कि किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है तो उसको कैसे करना होगा। तो यहाँ पे मैं पहले इसका साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ। इस तरह से हमने साइज़ थोड़ा कम कर दिया है, और इस नीचे वाले टेक्स्ट का भी कम कर देते हैं साइज़, तो इसका भी हम साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारा जो ये होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो उसको शॉर्टकट क्या है? बोल्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल B, इटैलिक का कंट्रोल I, और अंडरलाइन का कंट्रोल U। ठीक है, ये शॉर्टकट्स अप्लाई होते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन में। तो अब ये शॉर्टकट्स होते हैं। इसी तरह अगर मुझे डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन दो तरीके से कर सकते हैं।
एक तो यू के साथ में जो एरो है वहाँ पर जाकर आप डबल अंडरलाइन दे सकते हैं, तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी दबा दीजिए तो भी डबल अंडरलाइन हो जाएगा आपके टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम अंडरलाइन कर पाते हैं एमएस वर्ड में। और भी अंडरलाइन के तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 3 बार इक्वल दबाऊँगा तो डबल अंडरलाइन बन जाता है। अगर मैं 3 बार अंडर माइनस दबाता हूँ तो सिंगल अंडरलाइन बन जाता है। अगर मैं 3 बार अंडर स्कोर दबाता हूँ तो अंडरलाइन तो होगी सिंगल पर बोल्ड में होगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो उसमें क्या क्या चीज़ें वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये दबाता हूँ तो अक्रॉस में अंडरलाइन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 3 बार हैश दबाता हूँ तो ये ट्रिपल अंडरलाइन की तरफ ले जाएगा आपको, ये देखिए। अब 3 बार अगर आप यहाँ पे स्टार दबाने वाले हो, 3 बार स्टार दबाने वाले हो आप ऐसे इस तरह से, ये देखिए 1 2 3, तो ये डॉट में बन जाएगा। 3 बार डॉट दबाओगे 1 2 3, 1 2 3, और ये इससे कुछ नहीं होता वैसे, पर अगर आप स्टार दबाएंगे 3 बार तो ये डॉट में ऐसे बना पाएगा। ये सारे बटन थे जिससे हम अलग अलग तरह के अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम टेबल भी बना सकते हैं। टेबल बनाने के लिए प्लस माइनस, जितना बड़ा कॉलम आपको चाहिए उतने माइनस आप प्रेस कर दीजिए, फिर प्लस दबाइए, फिर माइनस दबाइए, फिर प्लस दबाइए, फिर माइनस दबाइए, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर एंटर कर दीजिए। तो यहाँ तक ये अंडरलाइन आपका चल जाएगा। इसका जब टैब आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी रो बढ़ती चली जाएगी। तो ये होता है टेबल बनाने का तरीका जो हम एमएस वर्ड में सीखते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम होम टैब को और आगे से जानेंगे कि होम टैब में और क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं।